बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एसएसटी जो फीमेल की सीट्स अनाउंस हुई थी, जिनका पेपर अभी दिसंबर के एंड या जनवरी के स्टार्ट में होना है, फर्स्ट वीक में, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। टीचिंग में एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं इमेच्योर लोगों को फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ के बारे में। ओके, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राई एंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। फोकल पॉइंट जो है वो ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग का जो कौन सा नहीं है। टीचर है, कंटेंट्स है, पीपल है, लेकिन टीचिंग मेथड जो है बजाते खुद नहीं है। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल ASPPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन क्लास में सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। द गोल ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का जो बेसिकली गोल है दैट इज़ डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर है। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। सोलो स्टैंड्स फॉर, सोलो बेसिकली जो कंसेप्ट है ये सोलो का ये प्रेजेंट किया था बिग्स एंड कॉलेज ने 1982 में। सोलो टेक्सोनॉमी स्टैंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम को। सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट्स ऑफ, सोलो टेक्सोनॉमी जो है वो 5 लेवल पर कंसिस्ट होती है, लाइक प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चर्ड, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे वैसे 4 दिए हुए हैं लेकिन एग्जैक्टली वो हैं टोटल 5। ओके, विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनॉमी वन आस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज अंडरस्टूड इन। सोलो टेक्सोनॉमी के रेफरेंस से वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क जो होता है वो हमेशा यूनि स्ट्रक्चरल लेवल में आता है। नेक्स्ट है टू आर मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन, दो या दो से ज़्यादा जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो हमेशा मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल में अंडरस्टूड किए जाते हैं। आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन टू आर मोर एस्पेक्ट्स इन रैशनल लेवल। टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज, गिवन इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड जाना दैट इज एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। सोलर टेक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये प्रेजेंट किया था बिग्स एंड कॉलेज ने, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, लेक्चर मेथड में स्टूडेंट हमेशा पैसिव होते हैं। सिंपोजियम इज़ ए टाइप ऑफ, सिंपोजियम जो है ये टाइप है डिस्कशन मेथड की। ह्यूरिस्टिक मीन्स, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट करना। Armstrong was the exponent of, Armstrong was the exponent of heuristic method. According to Kilpatrick, the types of the projects are, जो प्रोजेक्ट्स की टाइप है वो हमारे पास है 4। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व करती है फिजिकल एंड मेंटल एक्शन को। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन इंडक्टिव मेथड। प्रैक्टिस इज, हम जो है डिडक्टिव मेथड में जनरल टू स्पेसिफिक में जाते हैं, जबकि इंडक्टिव मेथड में स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। प्रैक्टिस इज मेड इन, प्रैक्टिस जो है वो हम ड्रिल मेथड में करते हैं। द सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज, सोक्रेटिक मेथड जो है वो क्वेश्चन आंसर मेथड के नाम से जाना जाता है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान इज़, दैट इज़ मैक्रो लेसन प्लान में जो है 35 to 45 मिनट्स होता है, जबकि माइक्रो में 5 to 10 होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फोसिस इज़ ऑन, ज़्यादातर एम्फोसिस जो है टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन पर होता है। अमेरिकन अप्रोच एम्फोसाइजेस, अमेरिकन अप्रोच जो है वो एम्फोसाइज करती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। Which one is not a type of lesson plans on the basis of objectives, that is micro lesson plan, which is not true about lesson plan, that is it is developed by students. According to Stumart and Morris, teaching strategy is, that is generalized plan for lesson. Strategies are broad methods of teaching according to the words of I.K. Davis. Training is used to, training जो है वो यूज़ होती है to shape the habits. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर, ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की मेन टाइप्स होती है आइडेंटिफाइड की जाती हैं आर 3, विच इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो इसकी टाइप नहीं है। विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, दैट बोथ A and B, इंडिविजुअल भी होता है ग्रुप भी होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू, ये अल्टरनेटिव है कॉम्पिटिटिव मॉडल्स का। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर 3 to 4 होते हैं। द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़, दैट इज़ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद peers. Peer culture constitutes socialization, which is not the advantage of team teaching. टीम टीचिंग का एडवांटेज क्या नहीं है, दैट इज़ बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स।
The hypothesis underlying team teaching is that is the best teachers in schools are shared by most students. CAI stands for CA जो है वो stand करता है computer assisted instruction को, which is not the mode of CAI, that is question mode. Example of psychomotor domain is that student performs an experiment. Ability to develop a lifestyle based upon the preferred value system is that is characterizing. Example of cognitive domain is that is describe a topic. At the highest level of hierarchy is that is evaluation. Next है student can design a laboratory according to certain specification in which category of objective, that is synthesis. The number of domains in taxonomies of educational objective is that is 3: cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. Next है the highest level of cognitive domain is that is evaluation. The process of determining the value or worth of anything is evaluation. The last one is educational objectives have been divided into 3 main domains. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. आज की इस वीडियो में हमने 50 MCQs डिस्कस किए हैं related to teaching methodology. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.